पिछले कुछ सालों से गौतम अडानी की ग्रोथ सबको चौंका रही है। रिटेल से लेकर पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार कर रहे हैं अडानी। साथ ही डिफेंस, कम्युनिकेशन और मीडिया में भी एंट्री की। एनडीटीवी जैसे बड़े न्यूज ग्रुप को अडानी ने अपने कब्जे में ले लिया। अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचते रहे, मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ गए। लेकिन हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी को हिलाकर रख दिया। अब अडानी ने भी एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब होने के कुछ ही घंटों के बाद अडानी का ये फैसला आया। इसके बाद से ही सवाल आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि ये एफपीओ आखिर क्या होता है और क्यों अडानी को खुद अपनी सफाई देनी पड़ रही है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस समझते हैं तो आपने एफपीओ और आईपीओ जैसे नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये होता क्या है तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाता है। उसी दौरान अडानी अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ को वापस ले लेते हैं। यही नहीं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किए गए पैसों को इन्वेस्टर्स को लौटाने का भी फैसला कर लिया। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक तरह से उस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है जो कि पहले से ही रजिस्टर है। जब आपने दुकान शुरू की थी तो आपके कुछ दोस्तों ने भी इसमें कुछ पैसा लगाया होगा। अब इस दुकान में कुछ नई चीजें आप लाना चाहते हैं और बेचना शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको और पैसे की जरूरत होगी, तो आप कुछ नए लोगों को ऑफर देंगे कि वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं जिससे काम आगे बढ़ सके। बाद में जो भी कमाई होगी उसमें से आप लोग आपस में बांट लेंगे। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ भी ऐसा ही कुछ होता है। एक तरह से पैसा कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। दरअसल जो कंपनी पहले से ही शेयर मार्केट में रजिस्टर होती है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए नए शेयर्स लाती है। इसके जरिए कंपनी पैसे इकट्ठा करती है और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से बांट देती है। अडानी समूह ने भी कंपनी के लिए इसी एफपीओ का सहारा लिया था। एफपीओ कोई लिस्टेड कंपनी तभी जारी करती है जब उसे अपनी भविष्य के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। एफपीओ में कोई भी आम इन्वेस्टर किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर बोली लगा सकता है। लेकिन जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ कहते हैं। आईपीओ जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हो जाती है। एफपीओ और आईपीओ में बस एक यही फर्क होता है। अब सवाल ये उठता है कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने अपने एफपीओ को वापस लेने का फैसला क्यों किया। दरअसल जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप के $85 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया। इसके बाद खुद गौतम अडानी ने एफपीओ वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि कंपनी को पैसे की जरूरत तो है, लेकिन उनके लिए इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बहुत जरूरी है। जिस तरह की उठापटक बाजार में चल रही है वो नहीं चाहते कि उनके इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में कंपनी अपना एफपीओ वापस ले रही है। फॉर मी द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. दोस्तों, अडानी का ये फैसला उनकी इमेज बनाए रखने में मदद तो कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन लेने के फैसले पर भी दुनिया भर में उनका काफी विरोध हुआ था। इस बार हिडनबर्ग ने $218 अरब के अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाकर हलचल मचा दी। तो मजबूरी में ही सही उन्हें ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही घाटे का सौदा साबित हो सकता है। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद,